ने मुद्दों की बात की, एमएसपी की बात हो रही है। हाँ, एमएसपी की बात, किसानों की बात हो रही, ठीक है। एमएसपी से आपने ये शर्ट खरीदी, ठीक है, इसको किसी ने बनाया होगा। मोदी गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं करती कि एक कमीशन बनाए और हर चीज़ जो मैन्युफैक्चर होती है उसकी कॉस्ट पे आपने जीएसटी तो डिसाइड कर लिया है। पूरा पैसा स्टेट का सेंटर के पास आ रहा है, सेंटर दबा के बैठा है, दे नहीं रहा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों में या गुजरात के 15 साल और कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक कमीशन बनाते, जैसे मुसलमानों के लिए आपने सरकारी आयोग बनाया, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया। अब आप ऐसे सरकारी आयोग नहीं, सच्चर आयोग बना था मुसलमान। सरकारी आयोग भी था, थोड़ा सा और आयोग, हाँ, पिछले था। मैं मुझे मालूम है लेबल, आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ के आए हैं। आप बताइए, अपनी बात पूरी करिए संक्षिप्त। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बता रहे हैं। तो जब एमएसपी की बात हो रही तो एमएसपी क्या बोलता है? मिनिमम सेल प्राइस, ठीक है। राहुल गांधी की मम्मी से पूछे जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, आप जिसे सपोर्ट कह रहे हैं वो सेल ही है। नहीं, व्हाट नहीं, डोंट गो फॉर द व्हाट एवर, डोंट गो फॉर। अपनी बात रखिए सर, अपनी बात रखिए। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमम सेल प्राइस की, आपके सारे प्रोडक्ट में मैक्सिमम सेल प्राइस लिखा हुआ है, ये पूरे मार्केट में। किसान क्या मांग रहा है आपसे? मिनिमम आपके हिसाब से सपोर्ट प्राइस। सारी दुकानों पे कोई भी सामान खरीदने जाएंगे मैक्सिमम सेल प्राइस लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। किसान क्या मांग रहे हैं आपसे? 24 आवर्स बिजली मांगते हैं आपसे बोलते हैं कि बिजली का जो खर्च है वो आप माफ कर दो, ये मांगते हैं। पैदावार जो करते हैं उसमें पूरा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा डिटेल पे, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, बहुत लंबा नरेशन हो जाएगा मेरा। पूरा परिवार भिड़ता है। मैं किसान परिवार से, भाई साहब भी किसान परिवार से हैं। पूरा परिवार भिड़ता है, छोटा बच्चे से लेके लड़की से लेके बाप माँ दादा दादी तब भिड़ते हैं। तब उनकी सालाना इनकम जो होती है वो भारत की जो गरीबी रेखा, आदरणीय नहीं, मोदी जी क्यों बोलूं मैं, नहीं नीति आयोग नहीं, जो इन्होंने डिसाइड किया, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले जो स्वामी, नहीं मुझे, मैं जवाब नहीं चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सवाल किया तो जवाब सुन के चाहिए। मैंने सवाल नहीं किया, आप अपनी बात रखें तो लोगों का भी व्यूज सुनना पड़ेगा। तो आप सुन लीजिएगा। तो जो गरीबी रेखा है, वो उस गरीबी रेखा से पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में या पिछले 25 सालों में कितने लोग गरीबी रेखा में वापस चले गए? मैं जवाब देता हूं। आप बोलो। इन्होंने बोला कि क्या नाम है, एमएसपी जो है नॉर्मल हर किसी को मिल रहा है, तो किसान यही मांग रहे, दे देना चाहिए। आप एक बात बताइए कि अच्छा चीज तो वो कॉर्पोरेट को बेचना चाहते हैं, जो सड़ा गला चीज है वो सरकार खरीदे। आप एक बात बताइए, जो सुनिए एमएसपी का मैं बता रहा, सुनिए सर, सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लेंगे। लेते हैं तो क्वालिटी चेक होती है सर, एक सेकंड सुन लेंगे। अरे मैं सुन लूंगा भाई साहब। सर सुन लीजिए, इन्होंने एमएसपी की बात की। अगर एमएसपी लागू होता है, हमारे देश का जो बजट है 17 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है एमएसपी पे खर्चा करना पड़ेगा। केंद्र सरकार एमएसपी लागू कर देगी, चलो मान लेते हैं, पर जो मिनिमम परिवार वाले लोग हैं वो सीजन में भी तब भी वही चीज, उस रेट वही देंगे और नॉन सीजन में भी वही रेट देंगे। अगर सुनिए 50 रुपए का आलू अभी भी बिक रहा है, तो टमाटर अभी का बिक रहा है, तो नॉन सीजन में भी वही बेचेंगे। रिजर्वेशन वाली मानसिकता से बाहर आइए, एमएसपी वाली मानसिकता से बाहर आइए। ये देश बहुत डेवलप कर रहा है, जो डिमांड होगी उस चीज का अगर प्रोडक्शन होगा तो एमएसपी से भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, एमएसपी से भी ज्यादा मिले। एमएसपी पे मत रहो, ऊपर क्यों चली जाती है? अगर जो अभी भाई साहब ने बात करी थी, जो अच्छी चीज होती है वो आप कॉर्पोरेट, यहाँ सनफ्लावर सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा किसान सनफ्लावर सीड्स प्रोडक्शन कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते, क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? बताओ, हम ओनियन इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, क्या हमारा किसान पैदा नहीं कर सकता? क्यों ऐसी चीज हम ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो हमारे देश में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है? फिर हम क्यों, वो गलती हमारी है, हम क्यों उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे कि हमें जीएसपी मिलेगा तभी हम प्रोडक्शन करें? 2004 और 6 अभी इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया कि वो देखो 80 करोड़ लोग राशन दे रहे। अरे भैया एक मिनट,
80 करोड़ का जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली में ना आज की बात बता रहा हूँ, जो भी जिसके पास खुद का मकान है ना वो भी अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ फ्री लाइट बिल ले रहे हैं। तो भैया, और जिसके पास जिसके पास ज़ारा और H&M जैसे जगह पे जाके शॉपिंग करने के पैसे है ना, वो भी जाके सरोजिनी नगर में शॉपिंग करता है। तो भैया हमारे भारत में अरबपति खरबपति लोग भी सरोजिनी नगर से शॉपिंग कर रहे हैं। तो भैया ऐसे लाखों लोग पड़े हैं जो राशन लेते तो हैं मोदी से, बाद में उसको बेच देते हैं जाके। तो भैया ऐसे दो नंबर के काम करने वाले की कमी नहीं है भारत में। वेरी इंटेलिजेंट मैन, और उन्होंने जो आर्गुमेंट किया दैट्स क्वाइट गुड। मैं सिर्फ आपके बोल रहा हूँ, जब आदरणीय मोदी जी सत्ता पे आए, ये बीजेपी सत्ता पे आई, और इसके पहले इन्होंने 27 स्टेट्स में सत्ता पे आए, इन्होंने सारे राशन कार्ड्स, सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को रिव्यू किया। जो पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट यूपीए गवर्नमेंट में भेजती थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया। बोले नहीं, जिसको मिलना है उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा सब्सिडी। मुझे कंप्लीट कर लेना, मुझे ठीक, तो सबके अकाउंट में पैसे जाएगा। तो जो चेकिंग सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया था, आप मुझे बताएं, मुझे मालूम है वो बात, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई साहब लोग से, कितने राशन कार्ड आपने निरस्त किए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस से केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, ये राज्य का सब्जेक्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। और केंद्र सरकार अपने इस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में इंटरफियर करती है। राशन कार्ड, गैस में इंटरफियर किया उन्होंने, जिसके पास भी 2 कनेक्शन थे एक एड्रेस पे, खत्म किया। उज्ज्वला योजना पे आपको सिलेंडर्स मिले, आपने उज्ज्वला सिलेंडर दिया लोगों को, वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा। वैसा ही सिस्टम जैसा भाई साहब ने कहा राशन कार्ड में आप क्यों नहीं करते? वन नेशन वन राशन कार्ड सुना आपने? सर सुनिए ना, नेशन वन राशन कार्ड सुना होगा आपने, मोदी जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। बिल्कुल सर, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद राशन कार्ड निरस्त क्यों नहीं हुए? सर हुए निरस्त। मेरे घर के सामने ही पुलिस वाले हैं जिनके बाप पुलिस में है, जिनका बेटा पुलिस में है, जिनका छोटा बेटा पुलिस में है, 3 राशन कार्ड थे उनके घर पे, और अब सारे के सारे निरस्त हुए। सिर्फ एक राशन कार्ड है, ठीक है, एक राशन कार्ड है। और यहाँ पे कितनी पब्लिक है, आप सबसे पूछ लो कि पहले राशन किस हालात में मिलता था, कितने गंदे गेहूं मिलती थी, कितने गंदे चावल मिलते थे। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद प्रॉपर राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है राशन, जो गरीबी रेखा से नीचे सबको राशन मिल रहा है, पुलिस वालों को भी मिल रहा है, राशन कार्ड सबको मिल रहा है। फिर अभी भी, लेकिन अब एक कार्ड मिल रहा है, पहले 3 इस बात एक कि जिनको भी राशन मिल रहा है सब सब स्ट्रेस्ड हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। अगर सरप्लस में प्रोक्योर होती है, एफसीआई के गोडाउन्स भरे हुए हैं, ऑलरेडी सरप्लस में है कि सरकार के पास, और वो प्रोवाइड कर सकती है। अगर कोई एक परिवार जो पॉवर्टी लाइन से अभी थोड़े दिन पहले ऊपर आया है, क्योंकि आफ्टर 2000 के बाद ही लगभग देश के 40 से 45 करोड़ जो परिवार लोग थे वो अब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये तो मानते होंगे। यूपीए सरकार में, सुनिए, यूपीए सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ये बात तो मानते होंगे आप? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल अलग है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि 2018, 2019, 2020, 2021 इसके आंकड़ों को एक बार फिर रिवाइव करिए, दोबारा आइए। मैं उस टाइम पे नहीं जाता सर, आई एम नॉट पॉलिटिकल। उसमें भी तो जाओगे आप, उस चीज पे तो जाओगे, वो टाइम पीरियड क्या था? अब ऐसे ही क्या हवा में बात करोगे? 2018 2020 क्या टाइम था? पूरे वर्ल्ड की क्या सिचुएशन थी, उस पर जाओगे नहीं जाओगे? या आप अपने मन की कह के निकल जाओगे? कोविड था यार, उन्होंने 19, 20, 21 की बात कही है, मैं 3 साल की बात कह रहा हूँ। ये 3 साल क्या है? पूरे वर्ल्ड की स्थिति ऐसी थी। अपने देश बना के दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, फ्री में बांट रहा है, और देश को दे रहा है। ये दाढ़ी यूं करके चल दोगे? वाह, क्या ये क्या हम भी ठाकुर है, हमने कर दी क्या बात कर रहे हो?
फ्री में राशन बांट रहे हैं। बता दो, बीजेपी सरकार आने से पहले देश की इकोनॉमी की जीडीपी कितनी थी? कितनी? 2 ट्रिलियन थी। और आज कितनी है? 3.75 ट्रिलियन। ठीक है, दुगनी, सिर्फ 8 साल के अंदर दुगनी, सिर्फ दुगनी। आजादी के बाद से जो अब इकोनॉमी हुई है 2 ट्रिलियन, आज 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करोगे ना, बिलियन जुमले हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट, वो भी आप जो कह रहे हैं वो भी जुमला है। ये आंकड़े इंडियन गवर्नमेंट नहीं, आप ऐसा आप कैसे कह रहे हो? फिर आप ये जुमला सोशलिस्ट माइंड जिसने देश के 40 साल बर्बाद कर दिए, इस सोशलिस्ट माइंड ने देश के 40 साल बर्बाद कर दिए। नहीं तो इंडिया इजिली आज वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन में खड़े हो सकते थे। इस सोशलिस्ट माइंड के कारण, इस सोशलिस्ट माइंड के कारण देश 40 साल बर्बाद कर रखा है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के, एमएसपी की रिपोर्ट के, भाई साहब क्या रिपोर्ट, क्या फार्मूला है पता है? पहले बताओ फार्मूला क्या है स्वामीनाथन का? C2 + 50% है या नहीं है? मैं आपसे ना अलग से बात कर लूंगा। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये जो 3 साल की बात की ना इन्होंने भाई साहब ने, 3 साल की बात करने टाइम नहीं है मेरे पास। भाई साहब आपके पास टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू। इनको दिक्कत ये है, बीजेपी सरकार ने हमारे देश की जो जीडीपी है वो डबल कर दी 8 साल में। इनको इससे दिक्कत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड कंस्ट्रक्शन का है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सारे जो वर्ल्ड में नंबर, आप गूगल सर्च कर लो, वर्ल्ड में नंबर 1 में जो डेली, नाम है आपका? नाम क्या भाई? हाईवे जो बन रहे हैं, निशांत राम है मेरा, 36 किलोमीटर, सारे रिकॉर्ड तोड़ा। आपको इनसे प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको इनसे प्रॉब्लम। 2049 तक हमारा देश डेवलप इकोनॉमी बन जाएगा, आपको इससे दिक्कत है। देखो दो बार बीजेपी की गवर्नमेंट दोबारा आएगी और ये भारत डेवलप इकोनॉमी बनेगा और बन के रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके पास है ही नहीं तो मुद्दा भटका रहे हैं। आपका क्वेश्चन क्या है और ये भटका रहे हैं? जीडीपी की बात आपने की ना, जीडीपी की बढ़ने की बात ये होती है कि आपकी जेब में कितना पैसा बढ़ा, आपकी परचेजिंग पावर कितनी बढ़ी। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, अच्छा पीएमआई भी बात कर लो, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहाँ पहुंचा है ये भी बोल लो। आज तीसरे पीपीपी में अगर देखोगे तो तीसरे नंबर में हमारा देश। इंडेक्स पता है भाई साहब 54 पे पहुंची है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। पीएमआई पहले ये तो परचेजिंग मैनेजर कितनी पड़ी, इनसे पूछा पीएमआई कितना, ये पूछो। अच्छा इनसे ये पूछा पीएमआई कितना है, और इनको पीएमआई बोलो, इनको बात करते हैं, इनको बात बोलते हैं अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई है। ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी हो रही है। आम आदमी, आप खुद कह रहे हैं कि हमने 40 करोड़ लोगों को लो मिडिल क्लास में ले आया पॉवर्टी लाइन से। इनके पास करोड़ तो बोला नहीं भाई, 24 करोड़ 82 लाख बोला। 2000 इन्होंने क्या बोला? 2004 से लेके बता रहा हूँ मैं, 2004 से लेके 24 तक 20 साल में लगभग 40 करोड़ लोग बाहर आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। एक बात सुनो, इन्होंने कहा जो 3.75 ट्रिलियन का आंकड़ा है, ये फोर्ज किया हुआ आंकड़ा है। भारत इतना पावरफुल हो गया कि यूएस का डाटा भी फोर्ज कर रहा है। या आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मोदी सरकार में इंडिया इतना पावरफुल है कि सारे डाटा को फोर्ज कर सकता है? आपके एजेंडा के नैरेटिव पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके एजेंडा के नैरेटिव पे नहीं जाऊंगा। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो आप अपना एजेंडा बता दो, अपना एजेंडा बता दो। मैं जो बात कह रहा हूँ कि मेरी सैलरी, मेरी इनकम, मिनिमम मजदूरी जो होती है वो आपने पिछले 10 सालों में, अगर आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, जीडीपी 12-14% पे चल रही है, 40 करोड़ लोग ऊपर आ गए हैं, तो जो मिनिमम मजदूर का जो प्राइस होता है वो आपने 283 रुपए से बढ़ी क्यों नहीं? जो लेस, क्या बोले, लेस स्किल्ड, सेमी स्किल्ड you come behind me. No, why should I behind you? I'll stand in front of you. अरे पहले इनसे बोलो भाई साहब, आप लेस स्किल मत बोलो, सेमी स्किल्ड, और दैट इज सेमी स्किल्ड। मैं कह रहा हूँ दैट इज सेमी स्किल्ड। काइंडली यूज प्रॉपर वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करिए। सेमी पता लेस स्किल्ड है और सेमी स्किल्ड।
अरे यार आप बात तो यूज करो, बात करने देंगे। नहीं बात क्या करने दो आप बात नहीं, मैं उसी कर रहे लोगों को, आपका क्वेश्चन कुछ हो रहा है, अरे क्या कर ले दो उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, छत्तीसगढ़ में पहुंच गया, मैं इस क्वेश्चन पे जवाब नहीं क्या हो जवाब ले लेता हूँ। नहीं जवाब नहीं, मैं अभी अब खत्म नहीं किया हूँ डियर। बहुत देर से नहीं मैं नहीं, बहुत देर से तो ये मेरे सब बगल में खड़े हैं, यार इन्हें शांत करवा दीजिए। मिनिमम वेजेस की जो बात कर रहे हैं ना, मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, लेकिन अभी कल परसों ही मैं न्यूज देख रहा था, मिनिमम वेजेस भी बढ़ाई है यूपीए। हाँ बताइए मेरा नंबर दूंगा, सुनना ये मिनिमम वेज। हाँ सुनना भाई, 10,500 ये अनस्किल की है। यहाँ किसी की सैलरी 10,500 नहीं होगी, किसी की भी सैलरी मिनिमम सैलरी 10,500 है, लेकिन आज एक अच्छा खासा बीकॉम 12th पास बच्चा भी 30 से 35,000 रुपए महीना कमा रहा है। भाई साहब 10 साल पहले मिनिमम ऐसा कोई फायदा नहीं है, प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुआ है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। बढ़िए चौथे नंबर पे चले गए सर। अनस्किल्ड करने से नहीं बढ़ा। ट्रिपल पी पे इंडिया का जो इकोनॉमी है, ट्रिपल पी के ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल पी कौन से नंबर पे आपको पता है? सर सुनिए ना, ये जो सारे नंबर्स है ना, डोंट पुट मी कि सलमान खान एक नंबर है कि शाहरुख खान एक नंबर है। डोंट पुट नंबर्स को मानेंगे नहीं आप। मैं आपके एजेंडा पे जाऊंगा ही नहीं, इसको मानेंगे नहीं आप। मैं आपके नैरेटिव पे जाऊंगा ही नहीं। बात ही नहीं है, नैरेटिव आप सेट कर रहे हो। नहीं नैरेटिव यस आप सेट करनी ना फैक्चुअल होनी चाहिए। सुनिए, आपकी आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, आपका नैरेटिव मेरा नैरेटिव मैटर नहीं करता। बात जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, और नंबर ही जो है वो फैक्ट होता है। कि अगर ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई तो मिनिमम जो वेज है, क्या बोलते हैं भाई साहब, कहाँ गए? हाँ राइट, यू जस्ट बी हियर। मिनिमम वेज आपने क्यों नहीं बढ़ाया? बिल्कुल बड़ा जॉब ले 18,000 सर आई वर्क एज एन एचआर प्रोफेशन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोल रहा है देश का यार, प्लीज। अरे यार कुछ तो शर्म कर लो, युवा बोल रहा है। प्लीज सर आई वर्क एज एन एचआर प्रोफेशन, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, तो मत करो, युवा लोगों को गुमराह कर रहे हो आप। क्या शर्म हो रहा है? सर वी हैव बीन हियरिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। युवा से पूछिए, आज हम आपको बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बड़े हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारी बात को सुने एक बार। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, एज एन एचआर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परचेज जितने जी एज एन एचआर, ठीक है, मैं एक एचआर के तौर पे काम करता हूँ। आई वांट टू टेल यू, वो नहीं मैटर करता है सर, कंपनी मैटर नहीं करती है। मैटर ये करता है कि अगर मैं डेटा उठाकर बात करूँ, हिस्टोरिकल डेटा उठाकर बात करूँ, लास्ट 10 सालों में जितने भी मेरे पास इंप्लॉइज आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, उनकी अर्निंग जो है साल दर साल बढ़ती जा रही है सर। इतने लोग बढ़े, और मिनिमम इतने लोग बढ़े, इतने लोग बढ़े की एक हाउसकीपर की सैलरी बताइए, आपकी कंपनी कितना देती है? 20,000 देती है। 20,000 देती है। कौन सी कंपनी? मुझे अप्लाई करवाइए, आई एम वांट टू अप्लाई। 10,000 से 400 रुपए मिलते हैं बस। हाँ ये बात सही है। मैं एक वर्कर काम करता हूँ, 8 घंटे में 10,400 रुपए। झाड़ू लगाते हुए मिलेगा बंदा, पोछा लगाते हुए मेट्रो पे 10,000 50 रुपए सैलरी है उसकी। योग्यता होगी, ये भी तो मिलेगी। हाउसकीपिंग के लिए, हाउसकीपिंग योग्यता नहीं होगी, हाउसकीपिंग। अगर आपने सुना में एक आई एम रेडी टू अप्लाई डियर, अगर 20,000 सैलरी है, टेक माई वर्ड्स। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई वांट टू टेल यू, आप कैसे आपने कैसे बोला अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, तो आप जब खुद आप जब सेगमेंटेशन कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में 80,000 रुपये महीना है। फ्रीलांसिंग में ना, फ्रीलांसिंग समझते, फ्रीलांसिंग सर आप मैं फ्रीलांसिंग में भी कितनी है सर? मेरी मिनिमम टू मैक्सिमम रहती हाँ जी, है, minimum और हावरली रहता 500 आवर्स, ठीक समझे? तो आप अच्छा 500 रुपये पर आवर। और वो ना रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? ये क्या है? What is- नहीं ये क्या है? आपकी बात क्या रही? आपने कही मैंने कहा मैं बेरोजगार हूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो बेरोजगार कैसे हुए? फिर यार मेरी जॉब नहीं है, मैं तो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, काम मिला नहीं मिला, वो क्या है? क्या है? आप ड्रिंक करके अगर ये सोचेंगे, अरे यार अंकल देखो, अंकल वो देखो अंकल, ये मसाले खा के ही ऐसे आर्गुमेंट निकलते हैं। नहीं अंकल जी, देखो अंकल जी, वो देखो वो अंकल ने बोल दिया। नहीं देखो, भाग रहे ना अंकल जी। 500 रुपए दे दिए क्या अंकल? 1,000 रुपए मिले, 2,000 रुपए मेरे से ले लेना।
चाहे मैं 2 दिन का खाना ना खाऊं। अब अंकल इनको लगेगा मैं पेड हूँ, इनको लगेगा मैं पेड हूँ। वैसे कायदे से बोलूँ, देखो मैं वहाँ खड़ा होकर सुन रहा था कि 2-3 बंदे खड़े हैं, एक अंकल दाढ़ी वाले, उनको मैं सॉरी बोला, अजय एजेड थे, मैं बोलते हुए ना मैं थोड़ा सहन नहीं होती चीज़, मैं थोड़ा ऊपर बोल जाता हूँ, तो मैंने अंकल साइड में, अंकल जी मैंने थोड़ा गलत बोला, सॉरी। फिर ये अंकल अभी भी लगे हुए आधे घंटे से। पहली बात तो ये बोलते हैं कि कहाँ के गए अंकल। देखो पहली बात ये है कि इनकी जो बात तो होती है ना पॉइंट पे रहेंगी। दूसरी बात इनको क्या बरगलाना है चीज़ों को कि भाई बेरोजगार, यार बेरोजगार कौन होगा बंदा आप बताओ। मेरे में मैं बोलता हूँ, मेरे में देखो अंकल जी मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे में स्किल नहीं थी तब तक मैं बेरोजगार था। मेरे भाई ने मुझे ट्रेंड किया, तू ये सीख, मैंने किया, मैंने कमाया खाया तो अच्छा ठीक है, बट मैं गलत नहीं बोलूँगा। फिर वो आए थे ऐसे बंदों को जगह मत दो, स्पॉट मत दो। बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।